नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो आज की है, मतलब कि आज दिन है फ्राइडे। सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं और मैं उठ गई हूँ। और आज वैसे तो थोड़ा मतलब लेट ही उठती हूँ, 6:30-7 भी बज जाते हैं, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल लेट था। अब डेली ज़्यादा मतलब जनवरी थोड़ा लेट ही गए, लेकिन अब फिर बच्चों का स्कूल हो चुका है सुबह जल्दी, जो गुड्डू का स्कूल है टाइम। तो इसी वजह से फिर मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ा, मतलब 6 बजे के लगभग मैं उठ गई थी, 6 बजे। तो मुंह हाथ धो के ई गुड्डू का पानी लगा के फिर मैंने लगाई है झाड़ू और ब्रश वगैरह कर लिया था। उसके बाद फिर मैं मुँह हाथ धो के आ गई हूँ अपनी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे खाना बनाना है गुड्डू के लिए। ईशू तो बल्कि उसी टाइम जाएगी अपनी जिस टाइम वो रोज़ जाती है, लेकिन गुड्डू थोड़ा जल्दी 7 बजे से भी पहले ही चली जाएगी। 6:50 के लगभग जाना उसको, क्योंकि इसका है आज प्रैक्टिकल था। तो वो सुबह जल्दी जाते फिर 6:50 तो देखिए, आपको पता ही है कि इतना ज़्यादा दिन भी नहीं निकलता। और उसका स्कूल टाइम तो 8-8:30 बजे ही है, लेकिन उसका जो रूट है वो लंबा, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है उसको, इस वजह से वो जल्दी निकलती है। और अभी देखिए मैं बनाने लगी हूँ खाना। और बाद में मैंने गुड्डू को पानी वगैरह भी दे दिया, वो नहाने लगी है। बाथरूम में उठ गई थी वो भी, इसने ब्रश वगैरह सब कर लिया था। और बस फिर वो नहाने गई। जब तक वो नहा के आएगी, तैयार होगी, तो तब तक मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने बनाई है भिंडी। भिंडी आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सुबह बच्चों के लिए वही बनाऊँगी। और मैंने टमाटर प्याज वगैरह अच्छे से डाल दी, क्योंकि गुड्डू टमाटर प्याज वगैरह खूब अच्छे से खाती है, उसको पसंद है। लेकिन मुझे यह है कि अगर मैं गुड्डू के लिए बना रही तो ईशू परेशान होगी, वो फिर कहेगी कि मम्मा ये क्या बनाया, उसको पसंद नहीं है। लेकिन देखती हूँ, उसको फिर छांट के देनी पड़ेगी, मतलब एक एक पीस करके देना पड़ेगा जिस पे प्याज टमाटर बिल्कुल भी ना दिखे। यही होती है दोनों की, लेकिन गुड्डू खूब शौक से खाती है ऐसे चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है। फ्राई पैन में मैंने बना दी, थोड़ी थी बच्चों के लिए, बस सुबह ब्रेकफास्ट के लिए लेके आई थी, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मैंने बना दी है, मतलब सुबह नाश्ते में थोड़ा थोड़ा और सबका भी हो जाएगा काम। और यहाँ पे देखिए रोटी हमारी, बस मैं रोटी सेक दूँगी फटाफट से। उधर गुड्डू भी रेडी हो चुकी है, तो उसको मैं बोल रही, वो कह रही कि मम्मा बस 10 मिनट रह गए। मैं कहा मैंने तो बना दिया, तू हो जा बस तैयार, तुझे खुद ही देर हो रही। थोड़ा आलस सा आता है, भले ही आँख तो उसकी भी खुल गई थी, हम दोनों साथ ही उठे थे। और लेकिन वो होता है कि उठते हुए थोड़ा होता ही है, आलस सा आता ही है सुबह के टाइम, तो वो थोड़ा सा लेट सी हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सारा खाना वगैरह उसके लिए, रोटी भी बना दी है। और मेरे बच्चे ज़्यादातर पराठे नहीं ले जाते स्कूल में, बहुत कम ऐसा होता है ले जाते हैं, जैसा शिमला मिर्च वगैरह के साथ। गुड्डू तो फिर भी लेती जाती है, और ईशू को तो पराठे पूरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं वैसे भी जैसा नॉर्मली पराठे बनाती हूँ आलू के, तो भले ही वो खा लो, लेकिन और सिंपल पराठे वो नहीं खाती। वो घर में भी रोटी मांगती है, और पूरी तो उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस दिन बनाती हूँ ना, ऐसे ही मुश्किल से एक आध खाती है, ना कर देती है, कहती है कि मम्मा मुझे पूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए ज़्यादातर मैं रोटी देती हूँ स्कूल में बना के। और कुछ सब्जी ऐसी, जैसे आज भिंडी बनाई, तो इसके साथ तो रोटी ही खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बस गुड्डू कंघी कर रही थी, उससे अपने बाल बन नहीं रहे थे। मतलब वो बांध तो रही थी, ये छोटे हो गए ना कटिंग में, तो ये निकल रहे थे। तो फिर मैंने कहा ला मैं बांध दूँ, अच्छे से सारे एक साथ हो जाएंगे, मतलब खूब अच्छे से बांध दूंगी। उससे बन नहीं रहे थे, कभी इधर निकल रहे थे कभी इधर। तो यहाँ पे बस अभी तो चोटी बनाने की तो उसकी टेंशन ख़त्म है, अपना ऐसे ही चोटी बना दी देखिए एक, और पिन वगैरह लगा दी। तो गुड्डू हमारी हो गई है रेडी। तो मैंने इसको ब्रेकफास्ट भी दे दिया। और यहाँ इतना इसका ईयर रिंग निकल गया था, उसका लॉक खुल रहा था, ख़राब हो गया था, मतलब बंद नहीं हो रहा था वो। तो फिर मैंने वो थोड़ा ठीक कर दिया, मगर कभी वहाँ पे निकल जाए, तो उसको बंद कर दिया। और गुड्डू ने ब्रेकफास्ट कर लिया, इसका लंच वगैरह सब मैंने बैग में पैक कर दिया। और अब ये जाएगी बस स्कूल। तो ठीक है, बाय। तो यहाँ गुड्डू रेडी हो चुकी है। और देखिए अभी दिन अच्छे से निकला भी नहीं है, ये जा रही है अपना। जिप भी बंद नहीं करी, ठंड लगेगी, देखिए बाहर कितनी ठंड हो रही। बाय। देखिए जी सूर्य भी नहीं निकले, सूर्य देव, तो अभी टाइम लगेगा।
तो गुड्डू तो चली गई, ईशु को भी जाना है। खाना वगैरह रेडी हो गया, बस रोटी रोटी बनानी, सब्जी बन गई है। तो अभी मुझे बस, अभी तो थोड़ी देर में जाएगी, वो जाएगी 8-10 पे, और 7 बजे नहीं अभी तक, तो थोड़ी देर में ही उठा देंगे उसे है। 10 मिनट बाद और 10 मिनट बाद पानी है वहाँ से अंदर, और पानी लगेगा उसका जो होगा वो ही गारंटी है, वो उसी में ही नहा लगी बात तो इशू नहाएगी बस। और जब तक मैं भी देखती हूँ अपनी रसोई वगैरह साफ कर लेती हूँ। हाँ ठीक है फिर। तो यहाँ गुड्डू को भेजने के बाद थोड़ी सी देर हम बैठे, बल्कि ईशू उठी हुई थी पहले ही, हमें लगा कि वो सो रही हो, कह रही नहीं मम्मा मैं तो उठ रही, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना तो तभी। फिर वो भी बस उठ गई, थोड़ी देर बैठे हम उसके पास, और उसने अपनी बात वगैरह बताती रहे, वो तो स्कूल की कुछ ना कुछ। तो फिर हमने सोचा चलो लेट के ही क्या होगा, अपना काम तो करना। तो इधर फिर गुड्डू के पापा बनाने लगे थे गाजर का जूस। ये हम रोज़ सुबह पीते हैं, मैं, इसके पापा और कन्हैया, तीनों का ही बनाते हैं। ये गुड्डू तो भी पी लेती है, लेकिन ईशू नहीं पीती बिल्कुल भी। ईशू को तो जूस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो क्या का भी नहीं पीती, और बस मैंगो शेक पीती है, उसे सिर्फ मैंगो शेक पसंद है। तो यहाँ पे देखिए इसके पापा बना रहे हैं गाजर का जूस। मैंने धो धा के सारी छील के तैयार कर दी थी, तो वे बनाने लगे हैं। मैं कहा चलो बना लो, क्योंकि आज घूमने नहीं जाना था। और यहाँ पे मैंने ईशू के लिए फिर रोटी बना दी है, साथ साथ नहीं बनाई थी, जब मैं कहा ठंडी हो जाएगी क्या फ़ायदा, तो इसीलिए बाद में ही बनाई जब जाएगी। अभी ईशू भी देखिए नहा धोकर रेडी हो गई थी, उसको तैयार कर दिया था, नहला धुला दिया, नहा तो लेती है, कपड़े कुपड़े पहन लेती है अब अपने आप ही, बस उसकी भी मुझे चोटी बनानी पड़ती है। तो वो भी तैयार हो चुकी थी, जब तक वो तैयार हुई तब तक मैंने उसका भी लंच पैक कर दिया है पूरा। और अभी देखिए इसके पापा ने इधर जूस बना के तैयार कर दिया, तो मैं ले आए मेरे लिए भी, और कन्हैया को भी दिया है। कन्हैया अपना काम कर रहा है ऑफिस में, वो भी उठ गया था। तो सुबह ही सुबह सभी उठ जाते हैं, अपना अपने काम पे लग जाते हैं, जिसका जो काम है। और इधर मैं पीने लगी हूँ जूस, फिर इसके पापा भी अपना पीने लगे। और अगर मैं बनाती हूँ मेरे से बनता भी नहीं, असल में वो मिक्सी हमारी थोड़ी सी ना टूट रही, तो मुझे रहता है कि कभी और ख़राब हो जाए, और ये अच्छे से बना देते हैं उसे पकड़ के। उसका एक साइड का वो कुंडा सा टूट गया, पहले तो मैं बना लेती लेकिन अब नहीं बनती, जब से वो ख़राब हुई। बनाया भी नहीं मैंने, मुझे यही लगता है कि कभी और ख़राब हो जाए, तो इसीलिए मैं तैयार वगैरह करके सब कुछ रख देती हूँ, जैसा गाजर छीलना, गाजर वगैरह चुकंदर डालते हैं उसमें, आंवला डालते हैं, वो सब चीज़ें छील छाल के काट के तैयार करके रख देती हूँ, फिर ये बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ईशू के शूज पहना दिए। ईशू वैसे तो शूज पहन लेती है, लेकिन जो वाइट ड्रेस वाले शूज है ना उसके, वो उससे पहनने नहीं जाते, क्योंकि उसमें लेसेस है, वो उससे बंद नहीं होते। तो मैंने उसको शूज पहना दिया, और फिर उसकी चोटी वगैरह बना के कर दी तैयार। तो ईशू रेडी होगी, इसका लंच वगैरह सब रख दिया बैग में। और यहाँ पे ये गाजर के जो छिलके वगैरह थे, ये मैं डाल आई हूँ बाहर गाय के आगे। और यहाँ गुड्डू के पापा धोने लगे हैं मिक्सी। मैं बोल भी रही थी कि मैं धो दूँगी, मैंने इनको बोला था आप खाली कर दो मैं धो दूँगी, तो ये धोने लगे साथ साथ, क्योंकि ये साथ साथ ही धोनी पड़ती है। तो यहाँ तो जी इशू रेडी हो चुकी है, इसकी चोटी वगैरह मैंने बना दी, लंच सब पैक करके दे दिया, और हमने जूस भी पी लिया। और इधर ये धो रहे हैं मिक्सी। बर्तन मांज रहा थी मैं, कट गई तो रख। कौन सा बर्तन बन जा दूँ बता दो। ये मांज रहा है, तो ये तो बन जो गई, और कौन जगह ही वरना कहानी इतनी देर तक कह रही, मैं कहा लाओ मैं धो दूँ, लाओ मैं धो दूँ, तक के तो मैं धो भी देती, नहीं मैं धोऊंगा अपने आप। चलो धो लो। तो अभी ईशू के 10 मिनट है जाने में, ईशू पूरी तैयार है, तैयार है। अब चाचू छोड़ आऊँगे, मैं जा रही हूँ ऊपर, टाइम देख लिया कभी लेट हो जाए यहाँ से, ठीक है 10 मिनट है। तो मुझे करनी है आज ऊपर छत की सफाई, तो मैं जा रही हूँ ऊपर। तो चलो कर देते हैं, काफ़ी दिन हो गए, तो धूल मिट्टी सी बहुत ज़्यादा आ रही है, हवा चला है ना बहुत ज़्यादा, इस वजह से। तो मैं चल रही हूँ ऊपर अपना झाड़ू लेकर। सूर्यदेव भी निकल चुके हैं, देखिए अच्छी धूप होगी, मतलब हो जाएगी अच्छी धूप। और अभी आप भी दर्शन कर लो सूर्यदेव के। तो यहाँ पे गंदी सी हो रही छत, कई दिन हो गए ना साफ करे हुए, हवा बहुत ज़्यादा चल रही इस वजह से, तो मैं सफाई कर देती हूँ। मैं देखिए आ गई हूँ ऊपर, और कितना अच्छा मौसम हो रहा, सुबह के 8 बजे होंगे, हाँ 8 ही बजे थे पूरे। तो यहाँ मैंने साफ सफाई करनी कर दिया है शुरू, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही। मन तो मेरा था कि मैं
छत को धो दूँ, लेकिन वो है पानी बहुत ज़्यादा लगता है धोने में, वेस्ट होता है। तो इसके पापा कहते हैं नहीं पानी वेस्ट नहीं करना। मेरा तो मन था कि मैं इसको धो दूँ पाइप चला के, अच्छे से झाड़ू मार दूँ, लेकिन ये कहने लगे नहीं कोई नहीं, बारिश बुरिश होगी अपने आप साफ़ हो जाएगी और रहने दे, इतना पानी लगेगा। क्योंकि आजकल हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत ज़्यादा कूड़ा भी इधर उधर से, पत्ते कुछ ये पौधे लग रहे हैं इनके ही हो जाते हैं, तो धूल मिट्टी भी बहुत आती है। और यहाँ पे देखिए इस साइड से मैंने जो सारा साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिया कॉर्नर के साइड। अब यहाँ पे रखेंगे गमले। मैं दूसरी साइड रखे ना छत पे, तो आज मैं चेंज करने, ये भी आ गए थे ऊपर, कहने लगे ला इन्हें इधर रख दूँ और इधर ना थोड़ा चेंज सा भी हो जाएगा और उधर छत खाली सी हो जाएगी और फिर अच्छा भी लगता है, थोड़ा चेंज सा कर देते हैं तो अच्छा लगता है। और इधर बस ये सबसे पहले लेके आए हैं तुलसी, और इस तुलसी में इसमें ये क्रेट सा है एक, इसमें काफ़ी सारी तुलसी है। और मैं इनको कह रही, मैंने कहा अकेले क्यों लाए उठा के, ये भारी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिट्टी भी है इसमें और पौधे भी हैं। मैंने कहा मैं मुझे आवाज़ लगा लेते और मैं बुला आ जाती। ये कहने लगे कोई बात नहीं। और इसके नीचे ना ईंट रख दी, जिससे कि ये छत पे जमे ना, मतलब पानी वगैरह आराम से निकल जाए अगर पानी डालना है तो इसमें। तो यहाँ पे देखिए सारे इधर की छत मैंने साफ़ कर दी, जिस साइड हमें गमले रखने, पूरी इधर की हाफ छत सारी साफ़ हो चुकी है। तो इधर जो भी गमले हैं सारे वो ला के दोनों जने हम रख देंगे इधर ही साइड में ही। तो इधर थोड़ा सा सेट सा करके रख देंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उधर ही, पूरी सर्दियाँ मतलब मुझे लग रहा है 1 साल सारा ही हो गया उधर ही है। इधर तो काफ़ी दिन पहले रखे थे, तो फिर मैं इनको कई दिन से बोल रही थी, मैं कहा इनको इधर करके वो छत उधर साफ़ हो जाएगी, क्योंकि गमले चाहे कितनी भी झाड़ू लगा लो लेकिन उनके नीचे ना मिट्टी सी जमी रहती है, काफ़ी दिन एक जगह रखे रहते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे जो बड़े वाले ज़्यादा वो हम दोनों ने रख दिए उठाकर, जो छोटे छोटे हैं वो अकेले अकेले रख दिए मतलब। तो दोनों देखिए ला कर रखने हैं काफ़ी सारे गमले, लेकिन अभी थोड़ा फूल के तो सिर्फ यही हैं 2-4 ही जो अभी लेके आए थे, एक तो गुडल के और एक में दूसरे। बाकी अभी ये थोड़े से ऐसे ही हो गए, जो गेंदे वाले भी अभी पेड़ सूख ही गए, एक तो इन्होंने तोड़ ही दिया, वो तो बिल्कुल सूख रहा था, मतलब निकाल दिया गमले में से। तो यहाँ पे देखिए सारे गमले रख दिए हैं सेट करके अच्छे से इस साइड। और बस और ये कर देंगे जहाँ जिन्हें रखना, ये फूलों का ज़्यादातर इनका ही होता है, ये अपने हिसाब से ही रखते हैं पौधे, तो रख देंगे। तो इधर की छत देखिए कितनी गंदी हो रही है, आप देख रहे होंगे, और कितना सारा छोटा मोटा सा सामान सा भी पड़ा, तो सारा उठा दूंगी और फिर मैं लगा दूंगी इधर झाड़ू। और देखिए दीवार जहाँ पे होता है ना कुछ रखा रहता है, तो कूड़ा सारा उसी के पीछे आके घुस जाता है। तो हवा में ये वाले जो 2 गमले ये नहीं उठाए मैंने, क्योंकि इन पे जो गिलोय की बेल चढ़ी हुई है दोनों में, और ये ऊपर बंधी हुई है, तो इस वजह से ये वाले गमले नहीं उठाए जाते, ये इधर है। और मैं लगाने लगी हूँ बाहर छत पे झाड़ू, और गुड्डू के पापा लग गए देखिए अपना स्टोर रूम साफ करने में। तो यहाँ पे कितना भी साफ कर लो, ये सामान इसमें सारा मतलब कुछ तो वेस्ट भी है, काफ़ी सारा इसमें से निकालना भी है, और कुछ जैसा नीचे होता है एक्स्ट्रा वो सारा ऊपर ही आ जाता है, नीचे फिर कहाँ पे रखो, और मतलब ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। और यहाँ पे जब भी कुछ एक सामान निकालते हैं तो सारा ऐसे ही बिखर जाता है, साफ़ सुथरा यहाँ पे यही करते हैं इसके पापा ही। मैं भी कभी कभी इनके साथ लग के कर देती हूँ, लेकिन ये सारा सामान अपने हिसाब से रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो यही देते हैं उठा के। काफ़ी सारा सामान यहाँ यूज का है, ये नहीं है कि सारा वेस्ट ही है। थोड़ा बहुत जैसा बच्चों के ये टूटे फूटे खिलौने वगैरह पड़े, या फिर बच्चों की एक्स्ट्रा बुक है, अखबार है, ये तो मैं रख देती हूँ, क्योंकि मैं मुझे रद्दी में देने, और बार बार तो रुकवाए नहीं जाते, जब काफ़ी सारी हो जाती है तभी देती हूँ। और ये गट्टे वट्टे भी बस सारे ये है कि सेट करने की ज़रूरत थी सामान को, और करते भी रहते हैं ये इसको, लेकिन फिर भी जैसा कुछ सामान निकालते हैं तो सारा बिखर जाता है। एक सामान भी ढूंढो ना, पता नहीं अभी ये कुछ ढूंढ रहे थे कुछ, मेरे याद नहीं, तो उस दिन निकला है सारा। तो यहाँ पे ये सारा सामान इन्होंने एक साइड सेट कर दिया और अच्छे से बिल्कुल, और यहाँ पे भी लग जाएगी झाड़ू, और मैंने बाहर भी लगा दी है, तो बाहर भी हमारी छत बिल्कुल साफ़ होगी। तो आज हमने पूरी छत कर दिया क्लीन, और अच्छा लगता है जब अच्छा मतलब साफ़ सुथरा हो जाता है। कई दिन से सोच रहे थे, और देखे कितनी धूल मिट्टी होगी। मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा झाड़ू मैं लगा दूँगी, क्योंकि इनको आती है बहुत ज़्यादा छींक फिर गर्दे से, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो देख कूड़ा कितना निकल गया। छत हमारी देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुकी है,
और ये पौधे हमने इस साइड लगा दिए, थोड़ा चेंज सा हो जाएगा और इधर छत पे आवासी भी लग जाएगी, इधर खाली होगी। तो बिल्कुल क्लीन कर दी, सब कुछ कूड़ा वगैरह चक दिया और इधर इन्होंने भी सेटिंग कर दी। इसमें तो कितनी ही कर दो फिर ऐसा ही हो जा, 2-4 दिन बाद सारा सामान लगा दें। बस इसमें ऐसा ही है, यूज भी होता रहे नहीं भी होता, बिखरा भी पड़ा रहे ज़्यादातर। तो ये हो गया और छत हो गई है। बस मैं थोड़ी सी मोंटी कर दूँ। इधर ये बच्चों के जो खिलौने वो कर रहे हैं, ये रोज़ भी खेर कर गिरता है। कितना ही रख लो आप, फेर कर देंगे मैं तो इन्हें 2-4 दिन बाद जब याद आओगा फिर घेर दें काट के इसे। और बस मैं ये थोड़ी सी है टेबल पे पड़ा सामान ये सेट सा कर दूँ। ये कपड़े तो धुले हुए, ये तो बस बाद में तय करूँगी, अभी नहीं। ये तो कल धोए थे जब वो हैं, तो यहाँ भी थोड़ा सेट सा कर दूँ, यहाँ पोछा लग जाएगा फिर आज।